नंबर एक बुध ग्रह को ले लिया, इसके बारे में बताया है। क्या कर रही थी? बुध ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करता है। बुध ग्रह सबसे नजदीक का है सूर्य की परिक्रमा। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा, कितनी परिक्रमा? एक परिक्रमा। जानते हो परिक्रमा? जानते हो क्या? चक्कर। चक्कर, एक चक्कर लगाना, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कुल समय 88 दिन लगाता है। कितना समय लगाता है? 88 दिन का समय लगता है। किस ग्रह को? बुध ग्रह को। क्या करने में? सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। ठीक है? यह अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। मतलब सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, लेकिन अपने अक्ष पर, अक्ष क्या जानते हो? अक्ष जानते हो? नहीं जानते? जैसे ग्रह जो होते हैं वो हमारे बॉल की तरह होते हैं, गेंद की तरह। जैसे होते हैं गेंद की तरह। तो जो जिस केंद्र बिंदु पर जो घूम रहा है, ये जो बिंदु है, जैसे मान के लो बॉल को अपन जमीन में रख के ऐसे घुमाएं, तो उस जगह पे जिसके बल से वो घूम रही है उसको अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? अक्ष। क्या कहेंगे? अक्ष। तो ये जो अपना बुध ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करना, क्या कहेंगे? अपने अक्ष पर, अक्ष पर घूर्णन। घूर्णन माने घूमना। घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन 59 दिन में करता है। कितने दिन में? यानी अपने अक्ष पर घूमने में, एक चक्कर लगाने में 59 दिन का समय इसको लगता है। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 88 दिन का समय लगता है। समझ में आ गया? अब दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? नंबर 2 शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ठीक है? अब इसके बारे में दिया गया है इसमें कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। परिक्रमा माने जैसे देखा होगा तो किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो उसका एक परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाना। तो वो कितने दिन में लगाता है? ये 255 दिन में। कितने दिन में लगाता है? 255 दिन में। कौन सा ग्रह लगाता है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? कितने दिन में लगाता है? 255 दिन में। अब घूर्णन अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में कर लेता है? 243 दिन में। अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? 243 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन करना। समझ में आ गई? घूर्णन और परिक्रमण में आ गई समझ में? 243 दिन। कितना समय लगता है? 243। यानी जो ग्रह होते हैं इनकी 2 गतियां होती है। कितनी गति होती है? नंबर 1 परिक्रमण गति, नंबर 1 घूर्णन गति, नंबर 2 परिक्रमण गति। नंबर 1 रूप क्या है? कौन सी गति होती है? घूर्णन। घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। नंबर 2 परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति। गति माने चलना। गति माने क्या होता है? चलना। अब घूर्णन माने घूमना। जैसे कभी तुमने घोड़ा देखा? कौन सा घोड़ा? वो साउंड में चलाते हैं, जैसे घोड़ा चलाते थे रस्सी के द्वारा चलाते,
घूमता रहता है, घूम 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 के ऐसे 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 घूम के वो राउंड भी बनाता है, परिक्रमा भी कर देता है। तो जो अपने अक्ष पर घूम रहा है उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जो घूम घूम कर किसी चीज की परिक्रमा कर ले उसे परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे, जैसे मान के चलो ये सूर्य है, क्या है? सूर्य है, क्या है ये? और ये ग्रह है, ग्रहों की ये रास्ता है, परिक्रमण मतलब परिक्रमा करने का एक पथ है, पथ माना रास्ता। तो मान लो ये बुध ग्रह है, तो ये अपनी जगह अक्ष पर घूमेगा, घूमते घूमते इस तरीके से ऐसे घूम कर ये परिक्रमा भी कर रहा है। क्या कर रहा है? परिक्रमा। इस गति को जो घूम रहा है ऐसे, जो अपनी जगह घूम रहा है इसको घूमना कहेंगे, और जो ऐसे चक्कर लगा रहा है इसको परिक्रमण गति कहेंगे। कौन सी गति कहेंगे? समझ में आ गई दोनों गति? यानी अपने अक्ष पर घूमना उसे घूर्णन कहते हैं, और इस चीज का किसी का राउंड लगाना, चक्कर लगाना, गोल गोल, उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि सूर्य, ये बुध ग्रह का समझ में आ गया, ये शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर घूमने में कितने दिन का समय लेता है? 243 दिन। ठीक है, अब आ गया अपना तीसरा ग्रह। तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के, तो पृथ्वी के बारे में बताया गया है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में करता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है? सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। कितने दिन में? और घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, बात ना हो, घूर्णन 24 घंटे में करती है। कितने में? 24 घंटे में करती है। ठीक है, 25 कितने घंटे में? 24। इसमें दिया गया है 24 घंटे का मतलब एक दिन। ठीक है, अपने अक्ष पर कितने दिन में? 24 घंटे का मतलब एक दिन कह सकते हैं। दिन में बदला जाए तो कितने में? एक दिन में, यानी कितने दिन में घूमती है अपने अक्ष पर? एक दिन में। इसी के कारण ये जो घूर्णन गति है, इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? अब तुमसे पूछा जाए कि दिन और रात कौन सी गति के कारण होता है, तो क्या बताएंगे? कौन सी गति के कारण होता है दिन और रात? घूर्णन गति के कारण। कौन सी गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। कौन सी गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। ऋतुएं बदलना, जैसे गर्मी आना, सर्दी आना, वर्षा, है ना, ये परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमा करने के कारण होता है ऋतु परिवर्तन, और आपके अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। ले लो किताब, नहीं है तो समझ में आ गई इतनी? चलो वीडियो क्लास कर लो, अभी बंद कर दो।